नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम संपन्न हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं पीसीएस का कट ऑफ कितना जाएगा। हालांकि इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम हमेशा लेट वीडियो बनाते हैं। जब तक हमारी रिसर्च पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, हम स्वयं आश्वस्त नहीं हो जाते हैं चीजों को लेकर के, तब तक हम उन चीजों को आपके लिए रिलीज नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ये प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा रहा, सामान्य था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा था, उस पर बात करेंगे। इसके बाद कितने प्रश्न लोक सेवा आयोग ने गलत दिए हैं, जिनका उत्तर गलत है, जिन पर यानी कि आपको आपत्ति लगानी पड़ सकती है। कितने लोगों ने परीक्षा दी है, आपत्ति आपको कैसी करनी है। सीसेट का एग्जाम कैसा रहा, कितने लोग उसमें फेल होंगे और सीसेट कट ऑफ पर क्या असर डालेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ सीटों की संख्या कितनी है। इन सारी चीजों को समाहित करते हुए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कि अब आपका कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि कट ऑफ कई चीजों पर मैटर करता है कि पेपर कैसा रहा, कितने लोग परीक्षा में बैठे थे, सीसेट का पेपर कैसा रहा, साथ ही साथ सीटों की संख्या कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपका जो पीसीएस का पेपर है वो कैसा था। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, यूपी पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इस साल का यानी 2024 का पेपर टफ लिखा जाएगा, ये जान लीजिएगा। हालांकि करीब 45 के आसपास 45 या 46 48 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, लेकिन सिर्फ उतने से भला नहीं हो सकता ना। बाकी के जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, यानी कि इतनी सारी क्रोनोलॉजी, इतने सारे कथन कारण, मतलब कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पूरा पेपर तो सही से टच भी नहीं कर पाया होगा। ये फैक्ट बिल्कुल, हमने बहुत सारे लोगों को फोन आए, हमने कई सारे लोगों से, अपने मित्रों से या जो भी हमारे टच में लोग एग्जाम दे रहे हैं, सीनियर है काफी, हर बार मेंस इंटरव्यू देते हैं, उनसे पता किया, अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 2024 का पेपर टफ था। कुछ लोग सामान्य था, सामान्य टू मॉडरेट। देखो मैं सीधे कहता हूं कि भैया एकदम से ये पेपर, इसको हम टफ कहने में या एडवांस कहने में या यूपीएससी टच कहने में कोई हमें बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और ये आयोग ने क्यों किया वो स्वयं जाने, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आयोग आपसे कुछ और अपेक्षा कर रहा है। क्या अपेक्षा कर रहा है आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑफिशियल आंसर किया, हाँ पहले बात करते हैं कितने लोग, तो सिर्फ 42% यानी कि 42% लोगों ने परीक्षा दी है मात्र। यानी कि 5,76,000 फॉर्म पड़े थे, उसका 42 मतलब लगभग 2,40,42,000 के आसपास लोगों ने परीक्षा दी है। तो यह भी एक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा आयोग में 50, 55 या 60% उपस्थिति हुआ करती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 42% लोगों ने परीक्षा दी है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सीसेट का पेपर छोड़ दिया है। सीसेट पर स्पेशली बात करेंगे हम, ठीक है। 42%, ठीक है, इतनी जो है उपस्थिति रही है। ये भी मतलब एक इतिहास बन गया कि सबसे कम मतलब लोग जो है, क्योंकि सेंटर भी बहुत सारे दूर थे, बहुत सारी फीमेल्स नहीं जा पाई होंगी और इतनी सर्दी थी, है ना, तो मतलब बड़ी समस्या रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब आपको जो आपत्ति करनी, करीब जो आंसर की आई है उसमें करीब 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति बनती है। आप लोगों ने भी मिलाया होगा और सीधे सीधे उसमें आपत्तियां बनती हैं, तो आप लोग आपत्ति दर्ज कीजिए। 31 दिसंबर तक आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने अपना फॉर्मेट पूरा जारी किया है कि इस पर जो है आपको सारी चीजें संलग्न करके आपको प्रेषित करनी है, ठीक है। इसके बाद सीसेट पर हम बात करें तो सीसेट का पेपर मतलब उलझा दिया लोगों को। मेरे जानने में, आपको यकीन दिला रहा हूं, मेरे जानने वालों में कई लोग ऐसे हैं जो हर साल मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। उनका जीएस भी इस बार अच्छा हुआ है, मतलब कि 85, 90, 95 के आसपास, 90, 95 के आसपास है उनका। लेकिन जब उन्होंने सीसेट मिलाया
तो स्थिति बड़ी चिंताजनक है, मतलब बहुत गंभीर है कि शायद वो क्वालिफाई ना कर पाए सीसेट। ठीक, तो ऐसे लोग भी हैं। इस बार जब आप रिजल्ट आए देखिएगा कि हजारों की संख्या में लोग ऐसे होंगे जो सीसेट में फेल होंगे। जीएस तो अच्छा होगा, तो उसका भी असर मेरिट पर आपके पड़ेगा। चलिए, ये हो गया सीसेट का, हो गया, आपत्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए सीटों की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आप ये जान लीजिए करीब 15 से 16 हजार लोग मुख्य परीक्षा देंगे। इसका मतलब यह है कि सीटों की संख्या 1000 से अधिक है। हो सकता है ये 1050 प्लस भी हो जाए। ठीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इस बार सामान्य ग्रेजुएट की सीटें सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट है, स्नातक हैं, ठीक है, जिनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा संख्या करीब 900 या 950 के आसपास तो वही है। तो जिसमें मतलब कोई स्पेशल डिग्री नहीं मांगी जाती है, जैसे लॉ है, भौतिकी है, सोशियोलॉजी, हिंदी, ये नहीं मांगा, मतलब कि सिर्फ आप अगर स्नातक हैं तो उनकी संख्या करीब 900 950 के आसपास है। तो एक और चांस बनता है मेरिट थोड़ा सा कम जाने का। ठीक है, करंट अफेयर्स की कक्षाएं जो हमने आपको प्रोवाइड की हैं, अभी हमने लेटेस्ट ही एक अभिनव सर को बुलाया था। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाया, तो मैं देख रहा हूं कि उनकी क्लास से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, करीब 10-12 क्वेश्चन उनकी क्लास से फंसे हैं। मैंने उन चीजों को खुद देखा, हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्लास काफी इफेक्टिव रही है करंट अफेयर्स की। साथ ही साथ जो हमारे नोट्स है उनमें देख रहा था, मतलब कि काफी सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चूंकि ना उस तरीके को थोड़ा सा विश्लेषणात्मक करते हैं चीजों को, तो और वही आयोग अब चाह रहा है कि फैक्चुअल और प्रीवियस ईयर्स और घटना चक्र, परीक्षावाड़ी, ये सब छोड़ दो भाई। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप यूपी पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आगामी जो आपका आरओ का एग्जाम है, उसको लेकर भी आपको सबक लेना होगा, एक बेहतर रणनीति बनानी होगी निश्चित रूप से, तभी आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां तो सीटें भी कम है 500 के आसपास, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, डबल है। ठीक, 10,76,000 ठीक है फॉर्म पड़े हुए हैं। ये स्थिति आप वहां जान लीजिए। ठीक है, तो वहां पर और कंपटीशन होने वाला है। और जायज सी बात है कि यूपी पीसीएस का पेपर और जो आरओ का पेपर होता है, हमेशा आरओ का पेपर टफ रहा है। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आरओ का पेपर आसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपनी रणनीति में बदलाव कीजिए, पढ़ाई के तरीके में बदलाव कीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अभी 3-3.5 महीने का आपके पास वक्त है, लग जाइए। ठीक है, हम लोग भी इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ हम एक प्रैक्टिस बैच या इस टाइप का कुछ जो है एक बैच लेकर के आए कि हम आपके लिए आरओ की जो है आरओ फोकस करते हुए आपको चीजें हम पढ़ाएं और जो है इन चीजों से भी सबक लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ आप जान लीजिए कि जो मेरा प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है, ठीक है, अभी तक जो हमने चीजों को एनालाइज किया है, तो ये 75 to 80 यानी कि 75 से 80 के बीच में ये जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 75 से 80 के बीच में, अगर 75 प्लस अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 1-2 नंबर कम कर लीजिए, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं, ये क्वेश्चन है। 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सामान्य कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। सेम वही ओबीसी का भी 1-2 क्वेश्चन कम रहता है, बहुत अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन SC ST के लोग अगर 70 क्वेश्चन बन रहा है, 70 SC की बात कर रहे हैं, ST थोड़ा सा और कम जाएगी, ST तो 65। ठीक है, अगर ST 65 और SC 70 और फीमेल की बात करें तो 70 से 72 क्वेश्चन, अगर 70 प्लस आपका फीमेल का बन रहा है तो वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कितना हो गया, 75 से 80, ओबीसी भी लगभग इसी रेंज में, ईडब्ल्यूएस भी इधर इसी के आसपास आ जाएगा, SC 70 के आसपास, ST 65 के आसपास, और इसके बाद जो फीमेल है वो 70 प्लस यानी कि 70 और 75 के बीच में। ठीक है, तो अगर ये बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बिना देर किए। सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपके पास मौका है, और जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो चौंकाने वाला होगा, देखिएगा। ठीक है,
मतलब ये अंदाजा हम लोग का है, हो सकता है हम लोग सही भी हो, कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं, यानी कि काफी कम भी मेरिट जा सकती है, इसलिए तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। इसलिए हम लोग मेंस का बैच, स्पेशली आंसर राइटिंग बैच लेकर के आ रहे हैं। हमारी टीम आपने देखी होगी, हमने पूरा जो है टेलीग्राम पर पोस्ट किया हुआ है। टीम एक मौजूद, हमने दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद के जो प्रसिद्ध टीचर हैं, अपने विषय के महारथी हैं, उन लोगों को रखा हुआ है। और मतलब उनके पास बहुत सारा अनुभव है, मेंस का अनुभव है, इंटरव्यू का अनुभव है, साथ ही साथ कॉपियां चेक करने का अनुभव है, पेपर सेट करने का अनुभव, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उस टीम के साथ आप लोग जुड़िए, मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। एक एक चीज, यानी कि 125 शब्दों में कैसे प्रश्न आपको लिखना है, उत्तर लिखना है, और 200 शब्दों में कैसे लिखना है, पूरी आपकी कॉपी चेक की जाएगी। सारा आपका वीकली टेस्ट होगा, आपको पूरा फीडबैक मिलेगा, परीक्षा जैसा माहौल आपको दिया जाएगा। और ये बैच समझिए, मतलब कि इस बैच में हम चाहते हैं कम से कम 100 बच्चे ऐसे जुड़े जो वास्तव में सीरियस हों, जिनका सपना हो मुझे एसडीएम बनना है या फिर डिप्टी एसपी बनना है। और दोस्तों इस बार आप बन के रहेंगे, ठीक है। तो हमें 100 लोगों को चयनित करना है, 100 एडमिशन लेने हैं, 100 लोगों को अपने बैच पे ज्वाइन कराना है, ठीक है। यानी कि ये टॉप 100 बैच होगा, और उनकी हम लोग व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन करेंगे, व्यक्तिगत तैयारी कराएंगे, एक एक लोग की कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन तो क्लास होगी, अगर वो चाहते हैं कि ऑफलाइन अगर उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तो हम बिल्कुल, वो स्वागत है, लखनऊ में आकर के हमारे टीचर से, हमारी फैकल्टी से और मुझसे भी मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कॉपी लिख करके चेक करा सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ बना करके, चाहे स्वयं आकर के, ठीक है। सारी चीजें अब आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, बस आप लोग कुल मिला के तैयारी करिए, ठीक है। और मेरिट जो जाएगी सो जाएगी, लेकिन अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है तो आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई रणनीति के साथ, और पीसीए 2025 कैसा आपका मतलब तैयार कराना है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आरओ के बारे में हम लोग जो है जल्दी बात करेंगे कि हम लोग क्या लाने वाले हैं, ठीक है। और चलिए कुल मिलाकर के ऑल द बेस्ट, और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखिए, अच्छी रणनीति बनाइए, तैयारी करिए। नमस्कार, जय हिंद।